एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन दोनों में बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है कि एंड्रॉयड बेटर है या आईफोन बेटर है। बहुत सारे फीचर्स एंड्रॉयड आईफोन से कॉपी कर लेता है, जैसे नॉच कॉपी कर ली, फुल स्क्रीन डिस्प्ले कॉपी कर ली, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड आईफोन से कॉपी करता है। मतलब आईफोन 14 प्रो को लॉन्च हुए 4 दिन नहीं हुए थे और इसका डायनेमिक आइलैंड के बारे में सब बात कर रहे थे। बाकी कंपनीज ने अपना डायनेमिक आइलैंड इंट्रोड्यूस भी कर दिया और एंड्रॉयड की तो एप्लीकेशंस भी लॉन्च हो गई थी भाई, जो आपके एग्जिस्टिंग फ़ोन में भी डायनेमिक आइलैंड की फंक्शनैलिटी दे देता है। तो मतलब जो चीज़ एप्पल ने 1-1.5 साल में डेवलप करी, एंड्रॉयड में 6 दिन में हमारे पास थी। कॉपी करने का लेवल देख रहे हो कितना फास्ट और अमेजिंग। लेकिन एप्पल भी कोई दूध का धुला नहीं है। एप्पल ने भी बहुत सारे फीचर्स कॉपी करे हैं एंड्रॉयड से। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और आज हम ऐसे टॉप 5 फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एप्पल ने एंड्रॉयड से कॉपी करे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर जो एप्पल ने कॉपी करा है अपने आईफोन पर एंड्रॉयड से, वो है विडजेट्स। अब आप अभी ये विडजेट्स देख पा रहे हो जो मैंने लगा रखा है, एक बैटरी वाला और दूसरा ये मैंने हेल्थ ट्रैकिंग वाला लगा रखा है, कितने स्टेप्स में चलता हूँ बेसिकली। तो ये विडजेट्स हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब एप्पल में iOS 14 के साथ, मतलब जस्ट अभी 2 साल पहले ये विडजेट्स वाला ऑप्शन आया है, लेकिन एंड्रॉयड में सालों से, जन्मों से हमें विडजेट्स देखने को मिलते हैं। मतलब स्टार्टिंग के बिल्कुल एंड्रॉयड वर्जन से जब आए थे ना, एंड्रॉयड जिंजर ब्रेड वगैरह, तब से ही विडजेट्स देखने को मिलते हैं और एप्पल में अब जाकर आए हैं। तो मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो एप्पल ने अब जाकर कॉपी करी है। हाँ, कॉपी करने का स्टाइल थोड़ा सा इनका अलग है, इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी अलग है। लॉक स्क्रीन पर भी आप विडजेट्स लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये एक अपना नाम वाला विडजेट लगा रखा है, तो ये अलग से मुझे डाउनलोड करना पड़ा, लेकिन विडजेट्स की वजह से ही लगा पा रहा हूँ। तो कॉपी करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग रहता है इनका। एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते हैं एंड्रॉयड की तरह, लेकिन हाँ कॉपी करते हैं ये लोग भी। मतलब एंड्रॉयड में क्या होता है, जैसे ही आईफोन 10 लॉन्च हुआ था नॉच के साथ, तो अगले ही कुछ 6-7 महीनों में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे एंड्रॉयड वाले, सब ने ही नॉच देना शुरू कर दी थी। लेकिन एप्पल इंस्टेंटली कॉपी नहीं करता है, कॉपी करता है लेकिन कुछ सालों बाद कॉपी करता है, और तभी कॉपी करता है जब उनको लगता है हमारे पास कुछ अब नया देने को है नहीं, तो चलो अब फाइनली विडजेट दे देते हैं, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन दे देते हैं, पर कॉपी करता है। सेकंड फीचर जो कॉपी करा है एंड्रॉयड से आईफोन ने, वो भाई साहब एंड्रॉयड में जन्मों से आ रहा है, वो है ऐप ड्रॉअर वाला फीचर। मतलब ये देख रहे हो, ये ऐप ड्रॉअर वाला फीचर, ऐप कैटेगराइज्ड हो जाती है एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, आप फोल्डर्स में भी रख सकते हो एप्लीकेशंस को। ये एंड्रॉयड में हम कितने सालों पहले कर सकते थे, मतलब, और आईफोन वाले अभी iOS 14 में ये अपडेट मिला है, जस्ट ये भी 2 साल पहले। अब जाके थोड़े बहुत एक्साइटेड हुए हैं कि यार एप्लीकेशंस को हम फोल्डर में रख सकते हैं, एप्लीकेशंस को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड्रॉयड वाले सालों से कर रहे हैं ये चीज़, तो मतलब थोड़ा सा काफ़ी लेट आया ये फीचर, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, कॉपी ही बोलूँगा मैं, एंड्रॉयड से। तो ऐप ड्रॉअर भी हमें आईफोन में अब देखने को मिल जाती है, जबकि एंड्रॉयड में तो सालों से आ ही रही है। ये होती है ऐप ड्रॉअर, ये असली ऐप ड्रॉअर है। आईफोन वाला ऐप ड्रॉअर अभी भी कोई यूज़ नहीं करता, मतलब फ़ोन में आता है लेकिन मज़ा नहीं है उसमें। ये है असली ऐप ड्रॉअर। आयरनी देखोगे, आईफोन वाले ऐप ड्रॉअर कॉपी कर रहे हैं, और सैमसंग जैसे मैन्युफैक्चरर्स या शाओमी जैसे जो एप्पल को पूरी तरीके से रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने फोन्स पर, वो भाई आईफोन जैसा यूआई देते हैं। मतलब ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन बंद करके रखते हैं, सेटिंग्स में से ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको होम स्क्रीन पर ही सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो मतलब एक तरफ आईफोन खुद एंड्रॉयड को कॉपी कर रहा है और एंड्रॉयड आईफोन को कॉपी कर रही है, तो मतलब चोरी चकारी चल रही है दोनों में। तीसरा जो फीचर है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ लोग सुनकर बोलेंगे यार प्रिंस क्या बात कर रहा है, ये कॉपी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नया फीचर है आईफोन 14 प्रो का। तो मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक आइलैंड की। डायनेमिक आइलैंड कॉपीड नहीं है, लेकिन जो नॉच है, जो कैप्सूल नॉच है, वो बिल्कुल कॉपीड है, क्योंकि आईफोन सबसे पहले ये वाली नॉच लेकर आया था। उसके बाद सैमसंग ने एग्जैक्टली कॉपी नहीं करी थी ये वाली नॉच, उन्होंने अपनी होल पंच डिस्प्ले उतारी थी, हुआवे ने भी होल पंच डिस्प्ले उतारी थी, और उसके बाद कैप्सूल नॉच हमें देखने को मिली थी। कैप्सूल नॉच और ये वाली नॉच बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। तो यही सेम नॉच आपको आईफोन 14 प्रो डिवाइसेस में देखने को मिलती है। हाँ, उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करा है, उसमें आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तालमेल काफ़ी बढ़िया है, आपको एनिमेशंस देखने को मिलती है, लेकिन जो नॉच है वो कॉपीड ही है भाई, वो कॉपीड है। अगले फीचर की बात करते हैं, चौथे फीचर की। चौथा फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ओ भाई, मतलब एप्पल ने कितने साल लगा दिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लाने में, और हमें एंड्रॉयड में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगेन
सालों से मिल रहा है देखने में, जन्मों से। और इवन AOD के बहुत सारी एप्लीकेशंस आप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो अलग अलग कैरेक्टर्स भी लगा सकते हो, मतलब AOD में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो अभी एप्पल की जो AOD है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, उसमें इतनी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते नहीं है, लेकिन स्टिल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाता है। एप्पल का ये कहना है कि हमने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अब इसलिए दी है क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक तो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, और हमारे जो प्रो डिवाइसेस हैं इस साल के iPhone 14 Pro और Pro Max, उसकी डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक चली जाती है। तो मतलब बैटरी यूजेज बहुत कम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरफ से, इस वजह से हम अब जाकर दे रहे हैं। एंड्रॉइड में आ तो बहुत सालों से रही है, लेकिन 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उनके पास। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो फीचर एंड्रॉइड से आईफोन ने कॉपी करा है वो है डायनेमिक रिफ्रेश रेट। आपको डिस्प्ले iPhone 13 Pro और iPhone 14 Pro में भाई डायनेमिक रिफ्रेश रेट वाली मिल जाती है। जो स्क्रीन है वो 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज तक चली जाती है, 13 में 10 हर्ट्ज तक जाती है। लेकिन हाँ, रिफ्रेश रेट चेंज होता रहता है, आपको डिस्प्ले स्मूथ भी मिलेगी, और अगर यूज नहीं कर रहे हो तो रिफ्रेश रेट भी गिर जाएगा और बैटरी को थोड़ा सा ज्यादा एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि डिस्प्ले जब यूज नहीं हो रही तो हायर रिफ्रेश रेट का कोई मतलब नहीं है। जब आप यूज करोगे तो हायर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये फीचर भी एंड्रॉइड में सालों से आ रहा है। OnePlus 7 Pro में भी आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, और उसके बाद लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स ने धीरे धीरे रिफ्रेश रेट का गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था, और 10 से 15 हज़ार रुपए वाले फोनों में भी आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती थी। और जो गेमिंग फोन्स आते हैं एंड्रॉइड के ही, उनमें तो आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो मतलब रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी आईफोन सबसे पहले लेकर नहीं आया अपने फोन्स में, एंड्रॉइड्स में बहुत पहले से रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्लेस आ रही हैं, अवेलेबल थी। तो ये फीचर भी काइंड ऑफ इंस्पायर्ड और कॉपीड है जो एप्पल ने किया है एंड्रॉइड से। तो एंड्रॉइड वालों खुश हो जाओ, आप भी अब छाती चौड़ी करके बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा एप्पल भी कॉपी करता है, सिर्फ हम चोर नहीं है, तुम लोग भी चोर हो। और तुम लोग तो चोरी भी करते हो और ऊपर से सीना जोरी भी करते हो। बाय द वे गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे बताइए, मैं कमेंट में जरूर बताऊंगा। और कोई वीडियो आपके मन में आ रही है या टॉपिक आपके मन में आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, उस पर भी अपन काम करेंगे। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।